शुरुआत से ही बागी हैं कंगना रनौत। बोली, जब पिता ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं भी पलटकर आपको थप्पड़ मारूंगी अगर आपने मुझे थप्पड़ मारा। तो लोगों ने किया जमकर ट्रोल। अपनी बेबाकी और ट्विटर पर देश और दुनिया के लोगों की क्लास लगाने के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत इन दिनों अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही हैं। कंगना ने लगातार कई ट्वीट करते हुए बताया है कि वे कैसे शुरुआत से ही बागी रही हैं और फेमस होने के बाद उनकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो गई है। कंगना ने हाल ही में इस बात को साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि वे 15 साल की उम्र में ही बागी बन गई थी। इसके साथ ही कंगना रनौत ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने अपने पिता से बगावत की थी और जब पिता ने उन्हें थप्पड़ मारना चाहा तो क्या हुआ। कंगना ने ट्वीट किया, मेरे पिता के पास लाइसेंस राइफल और बंदूकें हैं। मेरे बचपन में वे डांटते नहीं बल्कि धारते थे। उनकी आवाज़ से मेरी पसलियां तक कांपती थी। अपनी जवानी में वो अपने कॉलेज में गैंग वॉर करवाने के लिए मशहूर थे, जिसकी वजह से उन्हें गुंडा माना जाता था। मैंने 15 साल की उम्र में उनसे लड़ाई की थी और घर छोड़ दिया था। ऐसे में मैं 15 साल की उम्र में पहली बागी राजपूत महिला बन गई थी। उन्होंने आगे ट्वीट किया, इस चिल्लर इंडस्ट्री को लगता है कि सफलता मेरे सिर चढ़कर बोल रही है और ये लोग मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं हमेशा से बागी थी, ये बस सफलता पाने के बाद मेरी आवाज़ और बुलंद हो गई है। आज मैं देश की सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ों में से एक हूँ। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मुझे ठीक करने की कोशिश की है मैंने उसे ठीक कर दिया है। अपने पिता के बारे में बात करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, मेरे पापा चाहते थे कि मैं दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बनूं। उन्होंने सोचा कि हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर वो एक क्रांतिकारी पापा बन रहे हैं। जब मैंने स्कूल जाने से मना किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। तब मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। मैंने उन्हें कहा, अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं भी आपको थप्पड़ मारूंगी। कंगना रनौत ने आगे कहा, वह हमारे रिश्ते का अंत था। उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरी माँ को देखा और फिर कमरे से चले गए। मुझे पता था कि मैंने अपनी सीमा पार कर दी है और मैंने उन्हें कभी दोबारा नहीं पाया, लेकिन मैं पिंजरे में नहीं रह सकती थी और आज़ादी पाने के लिए कुछ भी कर सकती। कंगना ने आज अपने दिन की शुरुआत 2012 की एक वीडियो शेयर कर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वे हमेशा से ही बेबाक रही हैं। इस वीडियो में कंगना बात कर रही हैं कि कैसे फिल्म गैंगस्टर के बाद उनके पास काम नहीं था। साथ ही वे बता रही हैं कि फिल्म फैशन के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद एक सुपरस्टार ने उन्हें कहा था कि उनका करियर खत्म हो गया। कंगना के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर उन्हें ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी प्रशांत भाती नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, पागलों की कमी नहीं है। तो एक दूसरे यूजर लिखते हैं, कंगना प्लीज सुबह सुबह मत लिया कर। तो एक दूसरे यूजर लिखते हैं, कोकेन लेना कम कर दे यार। तो डी जगविंदर गुमान नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में गलत बोलना इज मैनर्स, मतलब तुम बिल्कुल सही हो और जिसने तुम्हें पैदा किया है वो फुडू है। कीप वन थिंग, जो बंदा किसी को गलत बोलता है वो खुद भी सही नहीं हो सकता। हाँ, अपने आप अपनी तारीफ, मियाँ मिट्ठू किसी ने सच कहा था। तो ब्राह्मण संघ नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, कोई कंगना को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजो। कल ये कहीं ये बोलना शुरू ना कर दे कि दुनिया की पहली महिला कंगना है जो बोल सकती हैं। इससे पहले महिलाओं में बोलने की शक्ति न थी, वो सब गूंगी थी। तो डाकिया नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, बेहुदा लड़की जो अपने बाप की नहीं हुई तो हिंदू की क्या होगी। तो निशा नाम की ट्विटर यूजर लिखती हैं, आपकी अगली फिल्म का टाइटल 15 साल की लड़की बागी राजपूत होना चाहिए। तो समीकृत चौधरी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, ठीक है अब मुझे समझ में आया कि आपको गुंडा डीएनए मिला हुआ है। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो कंगना रनौत के उनके इस ट्वीट के बाद ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय खबरों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।